भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, उनकी हत्याएं हुई है उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण सपा के साथ है, भाजपा आपकी साफ है। अब ब्राह्मणों ने खाना है, मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाना है। जरूर अखिलेश यादव सन 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सभी ब्राह्मणों का आदेश। ब्राह्मण पूरी तरीके से 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है, भगवा रंग उनकी बपौती नहीं है। भगवा रंग हर हिंदू का है। अगर आप इसकी बात करते हो, हर हिंदू का ब्राह्मण भी समाजवादी पार्टी का। जनेश्वर मिश्रा जी ब्राह्मण थे, अभिषेक मिश्रा जी ब्राह्मण है, माता प्रसाद पांडे जी ब्राह्मण है। कितने ब्राह्मण में गिनवाऊं जो समाजवादी पार्टी में आज भी लीड कर रहे हैं। तो ये एक भ्रम फैलाने की जो राजनीति करते हैं, ये भ्रम फैलाने की राजनीति बंद करे भारतीय जनता पार्टी। सनातन ही समाजवाद है, समाजवाद ही सनातन है, क्योंकि समाजवाद का मतलब किसी एक धर्म, किसी एक जात के लिए नहीं है। समाजवाद का मतलब है संपूर्ण धर्म, संपूर्ण जाति। तो सनातन ही समाजवाद है। राम के नाम पर आपने वोट लिया है, पहले आपने वोट की चोरी करी, आज आपने चंदा चोरी करी। भारतीय जनता पार्टी सनातन की ठेकेदार बनती है और शंकराचार्यों का अपमान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज को छलने का काम किया, धोखा देने का काम किया। ब्राह्मण सपा के साथ है, भाजपा साफ है। उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मण समाज योगी सरकार में नाखुश है और अपने आप को कहीं न कहीं ठगा सा और अपमानित महसूस करा। योगी सरकार में केवल ब्राह्मणों को अपमान किया है। आपने देखा होगा ब्राह्मणों के 20 से अधिक फेक एनकाउंटर किए गए योगी सरकार में। और ब्राह्मणों का बीजेपी में मिला ही क्या है? बीजेपी ने सिर्फ ब्राह्मणों के साथ छलावा किया और उनको दिखाकर वोट लेने का काम किया है। वोट लेने के बाद ब्राह्मणों का तिरस्कार सबसे ज्यादा बीजेपी में हुआ। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के जयंती के अवसर पे समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर में मौजूद हूँ। 2027 के लिए ब्राह्मणों ने अंगड़ाई ले ली है। अभी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कहा कि ब्राह्मणों ने ठाना है अखिलेश की सरकार बनाना है। 2027 में ब्राह्मणों की क्या एकजुटता है, ब्राह्मण क्या सोच रहे हैं, क्यों वो अखिलेश के साथ जा रहे हैं, इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक के बाद एक ब्राह्मण समुदाय के लोगों से बात कराऊंगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण समाज किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। आइए चलते हैं हम। 2027 में ब्राह्मण ने अखिलेश यादव के साथ जाना तय कर लिया है। जी निश्चित रूप से ब्राह्मण सपा के साथ है, भाजपा आपकी साफ है। भाजपा साफ है, नाराजगी क्या है भाजपा से? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाज का हर वर्ग नाराज है और विशेष करके ब्राह्मण समाज तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज को छलने का काम किया, धोखा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, उनकी हत्याएं हुई है उत्तर प्रदेश में। इसलिए ब्राह्मण समाज अब की भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के मूड में है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। क्या तैयारी है 2027 की? ब्राह्मण समुदाय किस तरीके से अखिलेश की सरकार बनाने की तैयारी? देखिए समूचे उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मण समाज योगी सरकार में नाखुश है और अपने आप को कहीं न कहीं ठगा सा और अपमानित महसूस करा। जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती के अवसर पर लाखों लोगों का ये हुजूम उमड़ा हुआ है। ये उमड़तन जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। योगी सरकार में केवल ब्राह्मणों को अपमान किया है। आपने देखा होगा ब्राह्मणों के 20 से अधिक फेक एनकाउंटर किए गए योगी सरकार में। और प्रयागराज में हमारे शंकराचार्य थे, उनके बटकों को सिखाए पकड़ के उनको अपमानित करने का काम किया योगी सरकार ने। तो कहते हैं कि हम ब्राह्मणों की लड़ाई हम लड़ते हैं, ब्राह्मण हमारे वोटर हैं। जब खुशी दुबे पर अत्याचार हो रहा था तो योगी सरकार के लोग क्या कर रहे थे? पूरा ब्राह्मण अखिलेश के साथ, पूरा ब्राह्मण, पूरे जिला के ब्राह्मण हमारे यहाँ और पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा समाज, ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव जी के साथ है। और 2027 में आने वाले 2027 में ब्राह्मण ये दिखाएगा और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, ये हम 100% से कह सकते हैं। पूरा ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव जी के साथ है। 2027 में आपको लग रहा है ब्राह्मण पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है? जी, ब्राह्मण पूरी तरीके से 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ है और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की बैसाखी की क्यों जरूरत पड़ रही है सपा को? ब्राह्मण की बैसाखी को किस तरीके से बोल रहे हैं? ब्राह्मण उनकी बपौती नहीं है।
है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है, भगवा रंग उनकी बपौती नहीं है। भगवा रंग हर हिंदू का है। अगर आप इसकी बात करते हो, हर हिंदू का, ब्राह्मण भी समाजवादी पार्टी का। आज से भी अगर आज जिसकी उसमें आप उपस्थित हैं, जनेश्वर मिश्रा जी ब्राह्मण थे, अभिषेक मिश्रा जी ब्राह्मण है, माता प्रसाद पांडे जी ब्राह्मण है। कितने ब्राह्मण में गिनाऊं जो समाजवादी पार्टी में आज भी लीड कर रहे हैं। तो ये एक भ्रम फैलाने की जो राजनीति करते हैं, ये भ्रम फैलाने की राजनीति बंद करे भारतीय जनता पार्टी। ब्राह्मण जग चुका है, ब्राह्मण को समझ में आता है कि उसको क्या करना है। अखिलेश ने नारा दिया था सनातन ही समाजवाद है, उस पर भी उन लोगों का कहना था सनातन की लड़ाई तो हम लड़ते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगी, सनातन ही समाजवाद है, समाजवाद ही सनातन है। क्योंकि समाजवाद का मतलब किसी एक धर्म, किसी एक जात के लिए नहीं है। समाजवाद का मतलब है संपूर्ण धर्म, संपूर्ण जाति। तो सनातन ही समाजवाद है। अखिलेश यादव ने कहा था कि चंदा चोरी के बाद से राम इनसे खुद बदला लेंगे। आपको लग रहा है 2027 में? बिल्कुल भाई, जिस मुद्दे पर आपने वोट लिया है, राम के नाम पर आपने वोट लिया है, पहले आपने वोट की चोरी करी, आज आपने चंदा चोरी करी, और इसके बाद अपने आप ही वहीं पे अपना गोबर कर रहे हैं। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश करें, बड़ी मछली तो छोड़ दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित नारायण शास्त्री। पंडित नारायण शास्त्री जी, ये बताइए क्या पूरा ब्राह्मण समुदाय 2027 के लिए अखिलेश यादव के साथ हो गया है? जी बिल्कुल, हमारे कानपुर में मनोज शुक्ला जी टिकट के लिए अखिलेश जी ने आमंत्रण किया है, और सन 2027 में ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अखिलेश यादव जी जरूर मुख्यमंत्री बने। आप बीजेपी की तरफ नहीं गए? जी, ब्राह्मण को तो बीजेपी का वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण किसी का रिजर्वेशन नहीं है। जो ब्राह्मण से प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, ब्राह्मण उसके साथ है। हमारे युवा नेता अखिलेश जी सपा के मुखिया हैं, और ब्राह्मण उनको प्रेम करते हैं, और सभी ब्राह्मण एक होकर के सपा के अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करेंगे, और जरूर अखिलेश यादव सन 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सभी ब्राह्मणों का आदेश, आशीर्वाद। योगी सरकार से खुश हैं कि नहीं आप? योगी, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण स्वतंत्र है, और ब्राह्मण आशीर्वाद देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आशीर्वाद देने आए अखिलेश? बिल्कुल आए हैं, और बिल्कुल विजयी होंगे अखिलेश यादव 2027 में। बिल्कुल। पूरा ब्राह्मण समुदाय साथ में? हाँ, अगर पूरा ब्राह्मण समाज नहीं है तो धीरे धीरे एक हो रहा है। अखिलेश जी को आशीर्वाद देने के लिए एकत्रित हो रहा है ब्राह्मण समाज। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, आपको लग रहा है पूरा ब्राह्मण समाजवादी पार्टी? राधे राधे, मैं मथुरा से आया हूँ, नाम अरुण दीक्षित है मेरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी से आया हूँ। आप अभी सनातन की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सनातन की ठेकेदार बनती है और शंकराचार्यों का अपमान करती है। स्नान नहीं करने दिया, छोटे छोटे बटकों की शिखा पकड़ के जूतों से मारा। ये सनातन की बात करते हैं? चढ़ावा चोरी करे, ये सनातन की बात करते हैं? ब्राह्मण पूरी तरह से संकल्प लेके जा रहा है। इस जनसैलाब को देख के आपको क्या लग रहा है? ये पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये वो तो रोकते गए जिले जिले में। नहीं, आज ये स्थिति होती कि लखनऊ में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। अब ब्राह्मणों ने ठाना है मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाना है। ब्राह्मणों ने ठाना है मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाना है। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।